हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। और सुबह के बजे हैं 10। अभी सबका नहाना धोना हो गया है और डोरों का भी हो गया। खेत में से आज ये भी दोनों भाई जल्दी आ गए क्योंकि सुबह 4 बजे ये खेत में गए थे। और आज ना मैंने देखे पूरी बाजू का सूट नहीं पहनना है। आज मैंने पता नहीं कितने दिनों बाद आधी बाजू का सूट पहनना है। ये मेरा काफ़ी पुराना सूट है, लेकिन ये ना आधी बाजू की वजह से पहनना ही नहीं जाता। तो आज बस मैंने ये पहन लिया है। आधे बच्चों के मुझसे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों बस पहनना ही नहीं जाता। बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लगता है आधे बच्चों के कपड़ों में। तो आज मैंने पहन लिया है। और आज ना टफ़ी ने रात चली थी हवाएं, और रात ना टफ़ी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो मैं पहले तो टफ़ी से उसे डांट लगाऊंगी, उससे बोलूँगी कि तूने क्या क्या देख के क्या रिएक्ट करता है वो। ये देख क्या करा तुमने, इन्हें देखो आज कितना सारा तोल लिया। मतलब ये रात हवा में नीचे गिर गया होगा। इसने कई जगह से पाड़ रखा है, ये कितना लंबा पाड़ रखा सारा। और एक भाई साहब की शर्ट पाड़ दी तुमने हैं। और 10 रुपये पता नहीं किसकी जेब में से निकले होंगे, वे पाड़ का कचुम्बर बना रखा था। क्या कराए हो टफी? ओए टफी, आँख भी नहीं खोल रहा। खड़ा हो, खड़ा हो। ये देख क्या करा तुमने टफी, ये क्या करा? कुछ नहीं सुन रहा है। ये तो सोने में मगन है। हैं? देख देख क्या करा टफी तुमने, देख। जान रहा सब कुछ, बता नहीं रहा। ओए कुछ डोंगरों को मैंने निला दिया है। और ये मैंने लास्ट में भैंस बांध दी थी, तो धैर्य बोल रहा था कि अम्मा जी इस भैंस को मैं निला दूंगा। मैं वो नहाने के लिए आया था। मैंने कहा ठीक है चलो बेटा तुम निला दो, तुम्हारा मन कर रहा है। कह रहा मुझे बड़ा मन लगता है। तो मैं उसे हंस रही थी कि तुम मैंने ऐसा करो अपनी अम्मा से एक भैंस बंधवा ले और फिर उसे रोज़ निलाया करिए। तो यूँ कह रहा था कि हाँ ठीक है। और फिर मैं ना घास भी खाया करूँगा, मुझे घास करने में बड़ा मज़ा आता है। और दूध मेरी अम्मा जी निकाल दिया करेगी। तो ठीक है, हमारी यही बातचीत चल रही थी। गायों को मैंने अंदर बांध दिया है निला करके, और वहीं बंधी रहेगी वो। और इधर से मम्मी आ गई है ऊपर से। मम्मी नहा के और सिर धो के आई है। तो मम्मी कल नहीं नहाई थी, मम्मी कल तबीयत ज़्यादा थी ख़राब। तो मम्मी का कल बिल्कुल भी मन नहीं किया, नीचे लेटी रही थी मम्मी। और आज बोल रही थी कि मेरा सिर बहुत भारी सा हो रहा है, तो आज मैं सिर धोऊंगी जिससे कुछ हल्का सा महसूस हो। तो मम्मी नहा के और सिर धो के आज सुबह जल्दी आ गई है नीचे। मैं नहा के आज नीचे आ चुकी हूँ और मेरे बच्चे खेत में जा रहे हैं। जब वे खेत से आएंगे तब मैं ऊपर जाऊँगी। मैं आई हूँ नीचे, तो अभी नहा नहा के सब खाना खाएंगे। तो जब मैं नीचे आई गई थी तो बैठक में दोनों खाट डाल देती हूँ। एक खाना खा के मम्मी जी भी, ये भी, मैं भी, बस भी सब नीचे बैठक में आकर लेटेंगे दोपहर में, क्योंकि ऊपर होती है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ऊपर के कमरों में ना बहुत ज़्यादा तपन होती है, तो ऊपर लेटा ही नहीं जाता। तो मैं अभी यहाँ दोनों खाट डाल के कभी ऊपर चलूँगी। तो मैं ला रही हूँ बाहर से खाट। और यहाँ पर मतलब जो मैंने ये सारे लगाए हुए हैं मेज थोड़ी सी मुझे अलग हटानी पड़ेगी और तब खाद डाल दूँगी यहाँ पे। जी मैंने दोनों खाट और तखत सब कर दिया है। सोफे पे लेट जाएगा वंश सोफे पे लेटता है रोज। एक खाट पे मैं, एक पे वंश के पापा, एक पे अम्मा और प्रियांशु। तो सब हम यहीं पे रहते हैं पूरी दोपहरी। मतलब अब 12 बजे से 5 बजे तक हम इसी में पैक रहेंगे। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर, खाएँगे खाना। और ये भी नहा के ऊपर चलने वाले हैं, तो इन्हें भी देंगे खाना। और आज फ्रिज में जमाई थी आइसक्रीम, जम गई है। प्रियांशु की मम्मी और उसके पापा वे तीनों के चले गई हैं ऊपर। और हमारी सबके रखी है यहाँ, जो नीचे सोने वाले हैं उनके रखी है नीचे ही। तो आज तीसरे पैर चाय की फिर से छुट्टी है। तीसरे पैर फिर सब आइसक्रीम भी खा लेंगे। और कल पिया था सबने मैंगो शेक। चाय क्या है, गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज भी ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो चाय का थोड़ा सा इग्नोर ही कर रहे हैं चाय को, कि चाय ना ही पिए।
तो कुछ ठंडे में ही काम चलाते हैं। कभी शरबत बना लिया, कभी आइसक्रीम जमा ली, और कभी मैंगो शेक बना लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक मंगा ली। तो यही चल रहा है अब गर्मी में। तो आज के लिए तीसरे पैर का एडवांस में मैंने करके रख दिया है। तो तीसरे पैर ऊपर नहीं जाना पड़ेगा चाय पीने के लिए, कहीं अपना काम हो जाएगा हमारा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं खाना खाने के लिए, आइए आप भी। 4 बजे का टाइम हो रहा है और कपड़े ना मेरे 2 दिन के इकट्ठे हो रहे थे। कल भी इन सारे कपड़ों की तह नहीं बनी थी और आज के भी सब मैंने उतार के तो धूप से पहले पहले अंदर रख दिए थे, लेकिन गर्मी की वजह से ऊपर नहीं रोका जा रहा था, तो मैं फिर नीचे ही जाके लेट गई थी और तो कपड़े रह गए थे हमारे। तो अब 4 बजे ऊपर आए थे जब लाइट आ चुकी है। तो लाइट में आने के बाद अपना कूलर मैंने लगा लिया है और अब मैं और अलका भी मेरे पास ही बैठी है। तो हम अपना कपड़ों की तह बना रहे हैं यहीं पे, और यहीं पे हम अपना बात कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी और हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़। तो ऊपर अब रुकने में इतना वो नहीं लग रहा है क्योंकि कूलर में ठंडा ठंडा लगता है, क्योंकि ठंडा पानी उसमें डाल रखा है, तो अपना आराम मिल रहा है अब। तो सारे कपड़ों की बना दूँगी मैं तह यहीं पे बैठ के, और हवा बहुत तेज़ चल रही है तो कपड़े भी बीच बीच में उड़ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन बंद नहीं कर सकते क्योंकि कपड़ा भले ही उड़े पर बंद नहीं कर सकते कूलर, क्योंकि बिना कूलर चलाए यहाँ पे रुकना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो जी अलका भी बैठी है, अलका अपने बाल भारी थी इधर बैठी हुई और मेरे से बात कर रही थी। कान्हा जी को भी मैंने अपने पास ही बैठाया हुआ है, कूलर की हवा लग रही है क्योंकि अंदर बैठा रखा था जब पहले पंखा चल रहा था, तो अब बाहर ही बैठा लिया है कान्हा जी को भी हमारे पास ही। तो नीचे नहीं लेके गई थी आज मैं इनको क्योंकि अलका ऊपर ही थी, तो वो बोल रही थी कि कान्हा जी को मैं अपने पास ही लेटा लूँगी। तो जी ठीक है, कपड़ों की तह बना के मैं आ गई थी नीचे। तो मम्मी बोल रही थी कि मेरे बाल खुल रहे हैं, अब मेरे सर में सरसों का तेल लगा दे, थोड़ा सा मालिश से कर दे जिससे मेरे सिर में आराम सा मिले। तो मैं मम्मी के सिर पे मालिश कर रही हूँ और यहीं पे वंश और प्रियांशु भी हैं बैठक में। लाइट आ रही है तो दोनों पंखे चल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ठंडक सा ही महसूस हो रहा है। तो मैंने अपना दुपट्टा बदल लिया है क्योंकि वो दुपट्टा ना मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, तो मैंने दूसरा सूती दुपट्टा ओढ़ लिया है। तो जब मुझे नीचे का कुछ ऐसा काम होता है तो मैं सूती दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ और ऊपर जाके मैं अपना सूट के साथ का ही ओढ़ लूँगी। तो जी चलिए, मम्मी सिर में तेल लगाने के बाद फिर मैं मम्मी की कंघी कर दूँगी। और मम्मी के बाल बहुत हल्के हो गए हैं, पहले तो मम्मी की बहुत मोटी चोटी बनती थी लेकिन अब बहुत हल्की चोटी बनती है। तेल लगाने के बाद मैं मम्मी की बनाऊँगी फिर चोटी। मम्मी खा लो आइसक्रीम। हाँ तो खा लो। लाइट चली गई है और हमने अपनी आइसक्रीम निकाल ली है क्योंकि फिर लाइट आएगी 5 बजे, तो इससे पहले पहले खा लेंगे तभी पिघल जाएगी। और ये रखी है इनकी और मम्मी की भी दे दी है। मम्मी खा लो, मम्मी लेती हुई है, खा लो। तो ये सब पीस हो रहा है यहीं पर और इधर पढ़ाई की जा रही है। प्रियांशु को पढ़ाया जा रहा है, मतलब उसके एक सवाल नहीं निकल पा रहा था तो वो करके दिखा रहे हैं उसके बड़े पापा। ये लेकर आए हैं बच्चे आम की लकड़ी, देखिए सारी ठीक है, सूखी है गिल्ली भी, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही होगा यहाँ पे पापा जी का हमन, पापा जी के नाम का, तो हमन कराएंगे। कुछ गिल्ली से भी पिचका है, कुछ गिल्ली से भी और सूखे से भी है। हाँ 2-3 दिन की धूप लगेगी ना, ज़्यादा ना है ऐसे गिल्ली, कुछ तो सूखी सूखी सी भी, ये तो ऐसे सही तो सूखी, पर ये बीच में से पाड़ के देखनी पड़ेंगी, इनमें बीच में चिट्टी उट्टी ना हो। बीच में कौन चिट्टी हो जाना बाजी बाजी खोखरी सी हो तो इनमें चिट्टी हो जा, तो हमन में हाँ, तो ये हमन के लिए मंगाई है लकड़ी, आम की लकड़ी। 2-3 दिन में सुखा लेंगे, उसके बाद ये ठीक जलेंगे। वंश और प्रियांशु अभी लेके आए थे खेत से। और सामग्री तो कल परसों को मंगा लिया है। बच्चे गए थे बाग में, आम की लकड़ी लेकर आए थे, लेकिन मुझे तब पता भी नहीं चला था वो नीचे कट्टे में पड़ी थी, है ना। वही तो वंश बता रहा अब आके कि इसमें तो आम भी पड़े, थोड़ी सी आम भी। तो मम्मी बोल रही है कि इन्हें मैं छोड़ दूँगी तब तक, और इनका ना थोड़ा सा आम रस बनाइए सुबह को नमक की रोटी के साथ, बहुत बढ़िया लगा है। तो
तो इनका मैं जाकर बजे ऊपर आमरस बनाऊंगी। और ये थोड़ी सी पेली पेली सी भी हो रही, ये ठीक बन जाएगी री हैं? बनने के तो ठीक बन जाएगी, खाने में क्या होता है। अच्छा, तो तब तक मैं भैंस का दूध निकाल लूँगी, तब तक मम्मी इनकी कटिंग कर देगी और फिर मैंने ऊपर जाके बनाऊंगी। यही तो ले रहा था, हाँ यही चाकू ले रहा था। तो काट दो, सुबह को नमक की रोटी के साथ खाने में अच्छी लगेंगी। मम्मी तो बहुत सवेरा कपड़े लाई उठा के अपने मुँह लाई, फिर सारा रहेगा तो नहा के उसमें से निकलेगा, अपने अपने तो खा लो। अभी खाना नहीं खाया, कुछ नहीं। मैंने कह रही थी कि मम्मी ने बड़ी जल्दी बिस्तर उठाया अपना। अब तो इतनी गर्मी, मम्मी कंबल कुछ देख कर वैसे गर्मी से चढ़ा है। कंबल नहीं, खेस। हाँ आज खेस लियो। क्या भूल जाओ? खस्सी की दवाई। अरे खस्सी की दवाई नहीं भूलने की, ला रही मैं अभी, पहले खस्सी की दवाई दे रही तो मैं। हाँ वैसे सही है, अब ले लो, फिर शाम को वैसे दवाई ले लियो अपनी। ठीक है मैं ला रही हूँ। अरे बहुत बुरी गर्मी है आज। तो जी मम्मी की दवाई हमने ले लिया, गर्म पानी और खस्सी की दवाई। हाँ तो इस शाम को फिर हो भी जा बहुत ही काम। आज तो मैं भी इतनी बुरी गर्मी में हो गई थे और नहीं इतनी भारी। ये तो मेरा बहुत जा। अब इसे मैं बस खाने वाले आने से पहले ना नहा कर सारे कपड़े चेंज करूँगी, दूसरी ओढ़नी ओढ़ लेती। हाँ अब सूती ओढ़ लूँगी। बहुत मोटी चुन्नी आज आदि बाजू के चक्कर में पैर तो लिया पर है बड़ा मोटा। तो मम्मी ने एक दवाई तो अपनी ले ली है, अपना दिन में काम निपटा लिया, खांसी की दवाई ले ली है। शाम को लेंगे अपनी वैसी दवाई जो पेट की इनकी चल रही है खाना खाने के बाद। आज कुछ आराम से आना, अभी तो रात की है दिक्कत, हो जाएगी ठीक। एक दो दिन बुखार चढ़ा ना, ये दिक्कत जब बढ़ जाए, बुखार तेज हो जा, उसमें है परेशानी। आ जाओ बेटा आ जाओ, दोनों के दोनों बच्चे, क्योंकि ताज़ा पानी भरा है, साफ़ करके बिल्कुल हुब्बी, और दोनों नहा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी का ले रहे हैं आनंद। और रैक्स है गैलरी में बैठा हुआ। वांस नहीं, टॉफी है यहाँ पे, ये लेटा नीचे ही। तो आमरस छोड़ लूँ, कुकर मैंने रख दिया है, थोड़ा सा लूँगी तेल, थोड़ा सा लूँगी तेल। और आमरस मेथी में ही छुपता है, इसमें कोई मसाला नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ये मेथी में ही छुपेगा। तेल मेरा हो गया है, एक चम्मच ले लिया मैंने मेथी, थोड़ा 2 चम्मच से करीब डालूंगी मैं धनिया पाउडर। थोड़ा भून गया है, थोड़ी सी लूँगी सौंफ, इसे हाथ से ही रगड़ के थोड़ी सी दरदराड़ी से हो जाए वो, सौंफ डालूंगी, सौंफ डालूंगी मैं ये आम कटे हुए। गैस मैंने सिम कर दिया, देखो नमक अपने स्वाद अनुसार, और मिर्ची पाउडर भी आधी चम्मच ही डालूंगी, क्योंकि गर्मी में बच्चे भी नहीं खाते मेरे। उसे लास्ट में डाल दूँगी मैं हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर,
ये ना मम्मी को बहुत अच्छी लगती है। मम्मी कहती कि अब तो मुझे नुकसान भी देने लगी है, लेकिन पहले ना मैं आमरस सबसे ज़्यादा खाती थी, मुझे बहुत पसंद थी आमरस। तो मम्मी को तो मैं अभी नहीं दूँगी, जब तक मम्मी ठीक नहीं होती है, चाहे दोबारा से बनाने में जब तक मम्मी ठीक नहीं होगी, खाती हो रही है मम्मी के, तो मम्मी के लिए फिर बाद में बना देंगे हम। सारी चीज़ डालने के बाद मैं डालूंगी ना शक्कर, क्योंकि आम होता है खट्टा बिल्कुल, तो शक्कर थोड़ी सी सीजन सी डाली है मैंने, जिससे कि ज़्यादा खट्टा खट्टा ना लगे, इसी में मिठास आ जाए। एक गिलास ही पानी डाला है मैंने, क्योंकि कुछ ना जो मीठा डाला है इसकी वजह से पानी सूख जाएगा। और गैस करते हैं हम थोड़ी तेज, 3 या 4 सीटी लगने तक पकाऊंगी। तो जब ये हम छोड़ देते हैं, जब ये बन जाएगी उसके बाद में फिर आपसे दिखाऊंगी। तो जी देखिए, आमरस हमारा बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गया है, और वंश आमरस से ही खाना खाएगा। ये रहा आमरस, ये है तोरी वो मांग रहा है लेकिन खाएगा नहीं है। ये है दही, उसे दही जरूर चाहिए, चाहे सब्जी हो कुछ भी। तो जी आमरस हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब पता नहीं, खाने के बाद वंश बताएगा टेस्ट कैसा लगा कैसा नहीं। तो ये चलिए आप भी खाइए और हम भी खाना खाते हैं, और आप भी इस तरह से बना के देखिए, तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। खाना बनने की होगी है तैयारी, चूल्हा हमारा चल चुका है और खाने वाले भी आ गए हैं। मम्मी जी भी, ये भी आ लिए हैं, दोनों बच्चे नहा रहे हैं और भाई साहब ऊपर नहा रहे हैं। तो खाने वाले भी तैयार हैं बिल्कुल। तो जी इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं हम एंड। आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।